सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो इससे पहले चैनल पर पहली बार आया है, इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली है, एक कॉन्केव लेंस की और एक कॉन्वेक्स लेंस की। उसको जाके ध्यान से देखो तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी देख रहे तो भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या दे दिया, यू दे दिया। यू कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैं साइन नहीं रख रहा हूं। ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दे दी, मतलब एफ कितना दे दिया, एफ भी 30 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, यूज लेंस फार्मूला द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। मतलब हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, और हमें h1 भी नहीं दिया है और h2 भी नहीं दिया है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो हमें पता है लेंस फार्मूला क्या होता है। लेंस का सिंपल सा एक ही फार्मूला है, पूरे बुक में 2 ही फार्मूले हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आपको पता होना चाहिए, यहां पे नोट डाउन करके लिख लेना, कॉन्केव लेंस के केस में f हमेशा नेगेटिव होता है, तो f को यहां पे साइन के साथ रखो। तो 1/f कितना है, 30, ये 30 लिख दिया, और यहां लगा दो माइनस का साइन, इक्वल टू 1/v ऐसे ही रहा, ये माइनस और ब्रैकेट लगाओ। u भी कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव, तो माइनस का 1/ माइनस का 30, ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से कितना सिंपली सोल्व हो गया। ये माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v, और माइनस माइनस प्लस, मतलब 1/30। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इस पूरे को उठा के, इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, माइनस का 1/30 और माइनस का 1/30 इक्वल टू 1/v। यहां तक समझ में आया कि नहीं, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, पानी पी लेते हैं थोड़ा, यार गर्मी लग रही है। हमें पता है कि डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर सीधे सीधे जैसे प्लस में या माइनस में लिखे ऐड हो जाते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, -1 अपॉन पूरे के 30, तो इक्वल टू 1/v। तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 2/30 इक्वल टू 1/v। अब इसको सोल्व करेंगे फिर से, तो कितना आ जाएगा, पलट लो इसको, तो माइनस का 30/2 इक्वल टू 1/v, और ना इसको तो पलट चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, सिंपल v। तो अब v कितना आ जाएगा, v इक्वल टू माइनस का 50 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया, बस इतना समझ में आ गया, आपका हो गया। ये इरेज कर रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा। अब देखो ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, नेचर। तो नेचर पता चल गया, माइनस आया, तो माइनस आया तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर में आपको क्या लिखना है, नेचर इक्वल टू वर्चुअल, वर्चुअल और पोजीशन, पोजीशन देखो, पोजीशन, पोजीशन क्या हो गया हमारी, देखो ध्यान से, v कितना है माइनस, और f कितना है 30, तो f से छोटा है, और f से पहले क्या होता है, फोकस से पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन क्या लिखेंगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कर्वेचर। अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज पूछ रहा है इरेक्ट, तो कैसा होगा ये हमारा इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आया समझ में। अब लास्ट चीज देखो, हमसे लास्ट चीज क्या पूछ रहा है, कहां गया साइज। अब साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ही चीज पता है, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। साइज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हमें फार्मूला पता है, m इक्वल टू v अपॉन u एंड m इक्वल टू h2 अपॉन h1। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिख दो, मतलब क्या हो जाएगा, h2 अपॉन h1 इक्वल टू v अपॉन u। h2 कितना है पता नहीं, निकालना है, h1 भी पता नहीं, तो h1 को h1 लिख लो, लेकिन हमें v पता है, v कितना आया, माइनस का 50, और u कितना है, ये रहा माइनस का 30, तो माइनस से माइनस कट गया, और ये कट गया 1/2। तो यहां से कितना आ गया मेरा, देखो ध्यान से, h1 अपॉन h2 कितना आ गया, तो h1 h2 अपॉन h1 कितना आ गया हमारा, 1/2। तो यहां से कितना आ जाएगा, h2 इक्वल टू h1 अपॉन 2। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज होगा
जो थर्ड चीज रह गई थी ना साइज, जो हमारा साइज होगा वो हमारा साइज होगा जो वो ऑब्जेक्ट जितनी भी हाइट का होगा उसका आधा होगा। सपोज करो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 20 सेंटीमीटर हुई तो इमेज की हाइट 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर हुई तो इमेज की हाइट 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उससे 2 से डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में? यही सब चीजें लिखनी थी। बताओ क्या था इस न्यूमेरिकल में? सिंपल सिंपल सा तो है। आपको सिर्फ ये मैथमेटिकली स्किल है बेटा, ये फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स तो सिर्फ फार्मूले तक लगी है, ये मैथ सोल्व हो रही है यहां तक। आई बात समझ में? तो बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। और इससे पहले मैंने 2 न्यूमेरिकल और करवा रखे हैं और मिरर के अब तक और रिफ्लेक्शन इंडेक्स के और रिफ्लेक्शन के लगभग 40 क्वेश्चन करा चुका हूं। उनको जाके चैनल पे आराम से देखना। लाइफ में कभी भी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या रिफ्लेक्शन या कॉनकेव लेंस या कॉन्केव लेंस में कभी दिक्कत नहीं होगी। मेरा वादा है आपसे, एक बार जाके देखिए। तो आप ही के लिए बनाया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहो और तैयारी करते रहो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आए। और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।